गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो भी अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़िए मैथ का, तो उस पर आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर आप लोग ट्रिक के पीछे हमेशा परेशान होंगे कि मैं ट्रिक 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 के पीछे हमेशा परेशान रहूँगा, घंटों का सवाल मिनटों में करूँगा, तो मैं आपको बता दूँ आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते, ठीक है। पहले आप अपने आप में कॉन्सेप्ट तैयार कीजिए, उसके बाद जैसे ही आपका कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा ट्रिक अपने आप बना लोगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग जब हम पढ़ रहे थे, हम भी पहले ट्रिक ट्रिक के पीछे दौड़ रहे थे कि हमको ऐसे ट्रिक पढ़ना है, ये ट्रिक पढ़ना है, इसको याद करना है, उसको याद करना है, मगर हम लोग कभी सफल नहीं हुए। अब उसके बाद जब हमने देखा कि हमको सबसे पहले कॉन्सेप्ट तैयार करना है, तो हमने पहले कॉन्सेप्ट तैयार किया। अब जाके हमको लगता है कि नहीं अब बेहतर है। तो जो हमने गलती की उसको आप ना दोहरा के, मतलब सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट अपने तैयार कीजिए, उसके बाद आप आसानी से बिल्कुल मैथ ईजिली कर पाओगे। तो हम लोगों ने मैथ में 42 नंबर तक सवाल कर लिए थे, जो आज हमारा 43वां नंबर है। दिया है यदि एक दर्जन दर्पणों से भरा एक गत्ता गिर जाता है तो इसमें कौन सा टूटे हुए दर्पणों और ना टूटे हुए दर्पणों की संख्या का अनुपात हो सकता है। तो यानी जो हमारा ऑप्शन दिया है, ऑप्शन है ए, बी, सी, डी। यानी जो हमारा ऑप्शन ए है दिया है 3:7, उसके बाद 5:1, 4:7, 3:2। यानी हमको देखना है कि एक दर्जन होता कितना, एक दर्जन बराबर कितना होता है 12। अब इसमें आप ऑप्शन में देखोगे कि जिनका योग, अगर इसका योग करेंगे कितना आएगा 10, इसका योग करेंगे कितना आएगा 6, और इसका योग करेंगे कितना आएगा 5, और इसका योग करेंगे कितना आएगा 7 4 11। तो मतलब अगर हम इस दर्जन में इन संख्याओं का अगर भाग देंगे तो जो पूरी तरीके से 12 को डिवाइड करेगा वही आपका उत्तर होगा। यानी अगर हम 10 से 12 को भाग देंगे तो 12 नहीं कटेगा, 6 से अगर 12 को भाग देंगे तो 12 कट जाएगा, 5 से 12 को भाग देंगे नहीं कटेगा, अगर 11 से 12 को आप भाग दोगे तो नहीं कटेगा। तो यानी हमारा राइट आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इस पे आपको ध्यान देना है कि जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है तो आप इसको ऑप्शन से करिएगा, इजीली हो जाएगा, ठीक है। जो हमारा अगला सवाल है दिया है 44वां सवाल है हमारा। दिया है ए, बी और सी के बीच रुपये 31,866 की राशि को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए और बी के भागों का अनुपात 9:8 है, ए और सी के भागों का अनुपात 4:5 है। तो बी का भाग ज्ञात करना है, किसका, बी का भाग। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, इसमें दिया है ए अनुपात बी बराबर 9:8 दिया है। उसके बाद दिया है ए अनुपात सी बराबर दिया है आपका 4:5। तो इसमें दिया है ए अनुपात बी, अब बी अनुपात सी दिया नहीं, तो आप लोगों को परेशानी हो सकती है कि इसमें हम ए और बी सी का अनुपात निकालेंगे कैसे। तो मैं आपको बता दूं, इसको आप जो बी अनुपात ए अनुपात बी है, इसको आप बना लो बी अनुपात ए। जब बी अनुपात ए बनाओगे तो ये हो जाएगा 8:9। अब इसको आप लिख सकते हो बी अनुपात ए अनुपात सी। अगर आप इसको ऐसे लिखोगे तो बी का मान कितना है 8, ए का मान कितना है आपका 9, उसके बाद ए का दूसरा मान कितना है 4 और सी का मान कितना है 5। तो आप इधर कितना 9 बढ़ा लो, इधर आप कितना बढ़ा लो 4, तो आपका आ जाएगा 8 चौक 32 अनुपात 9 चौक 36 अनुपात 9 पना 45।
तो यानी जो हमारा इसका रेशियो निकल के आ गया B अनुपात A अनुपात C का, तो 32 अनुपात 36 अनुपात 45, यानी जो हमारी टोटल राशि है, जो राशि है हमारी 31,866 है। कितनी है? 31,866। इसमें हमको किसका हिस्सा निकालना है? B का। अब जिसका आप हिस्सा निकालोगे हमेशा उसको क्या करोगे? ऊपर रखोगे। तो यानी जो हमारा B है कितना? 32 है, तो आप 32 को ऊपर रख लो। और जो टोटल अनुपात हो, यानी जैसे 6, 5, 11, 2, 13 की 3, 4, 3, 7, 7, 3, 10, 10, 1, 11, यानी जो हमारा टोटल होगा रेशियो उसको हमेशा कहाँ रखते हैं? नीचे। और जिसका हमको निकालना रहेगा उसको कहाँ रखेंगे? ऊपर। अब इससे आप डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा? ये 282 बार जाएगा। अब उसके बाद देखते हैं इसमें जो हमारा 2 दूना 4, यानी अगर इकाई का अंक हमारा कितना आ रहा? 4, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 9,224 जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो एक बार फिर से देख लो सवाल। इसमें A अनुपात B बराबर दिया 9 अनुपात 8, तो इसको आप बना लो B अनुपात A, क्योंकि यहाँ A अनुपात C दिया है, इसलिए हमको यहाँ B अनुपात A बनाना पड़ेगा। तो B अनुपात A हो जाएगा, इसको आप 8 अनुपात 9 बना लो। उसके बाद A अनुपात C दिया है, 4 अनुपात 5 हो जाएगा। अब B अनुपात A अनुपात C निकालोगे तो आपका आएगा 32 अनुपात 36 अनुपात 45। तो यानी हमारा जो टोटल अमाउंट है दिया है 31,866, हमको निकालना किसका है? B का। तो B का हिस्सा आप कहाँ रखोगे? ऊपर। और जो टोटल होगा ये सब, इसको आप कहाँ रखोगे? नीचे। जब इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा कितने बार? 282 बार। अब 282 का जब 32 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो हमारा आंसर निकल के कितना आ जाएगा? 9,024 दिया है। अगला सवाल, 1,540 रुपये की राशि को A, B, C के बीच इस प्रकार विभाजित किया गया है कि A और C के हिस्सों के 2/9 के बराबर हिस्सा मिला। B को A और C के हिस्सों के योग से 3/11 का हिस्सा मिला। तो आपसे पूछ रहा है C का हिस्सा ज्ञात कीजिए। यानी दिया है A को किसके? B और C, यानी B और C के योग के कितना? 2/9 के बराबर है। यानी आप इसको अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा? A अनुपात B प्लस C को इधर भाग दे दो, तो B प्लस C बराबर 2 अनुपात 9 निकल के आ जाएगा। अब उसके बाद दिया है, आगे कह रहा B को A प्लस C के हिस्सों के योग के, यानी जो B को A प्लस C के हिस्सों के योग के कितना मिलता है? 3/11 मिलता है। तो यानी A प्लस C को इधर ले आओ, तो B अनुपात A प्लस C बराबर 3 अनुपात 11 हो जाएगा। अब दिया कितना? अब उसके बाद यहाँ देखते हैं हमारा जो निकल के आ रहा है A अनुपात B प्लस C बराबर 2 अनुपात 9, यानी इतना निकल के आ रहा है। अब हम देखते हैं कि यहाँ अगर इसको आप टोटल करोगे, जब भी आपको इस रूप में सवाल दे दिया जाए आप बिल्कुल घबराए नहीं, ठीक है? आप इसको करिए। अगर हम A प्लस B प्लस C दोनों का टोटल करेंगे तो यहाँ कितना आएगा? 11, 3, 14 आएगा। अब उसके बाद इधर कितना आएगा? A प्लस C का अगर A प्लस B प्लस C का योग करेंगे तो कितना आएगा? 11 आएगा, ठीक है? तो हम देखते हैं कि इसको देखो, ये भी A प्लस B प्लस C है, 14 आ रहा है। ये भी A प्लस B प्लस C, ये 11 क्यों आ रहा है? यानी हमारा रेशियो आपस में बराबर है नहीं। तो हम क्या करेंगे? इस रेशियो को तो हमारा जो A प्लस B प्लस C का योग कितना आ रहा है? 14। इसमें A प्लस B प्लस C का योग आ रहा है 11, यानी जो हमारा रेशियो है ये बराबर नहीं है। तो हम इसको क्या करें? इसको बराबर कराएंगे। तो 11 का आप ऊपर गुणा करा दो और 14 का आप नीचे गुणा करा दो, तो आपका बराबर हो जाएगा। यानी इसका एक प्रकार से कहा जाए तो एलसीएम लिया जा रहा है। तो अगर हम 11 को ऊपर वाले में गुणा कराएंगे तो आपका आ जाएगा 11 3 33। उसके बाद 11 ग्राम 121,
उसके बाद अगर इसका गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 14 दूना 28 अनुपात ए, 14 नवा कितना होता है 126, यानी जो हमारा बी अनुपात ए प्लस सी, उसके बाद ए अनुपात बी। तो आपको पता हो गया होगा जो बी का हमारा रेशियो कितना निकल रहा है, ए का कितना निकल रहा है 28, यानी हमारा ए का निकल रहा है कितना 28, ए बराबर आपका आ रहा है 28, और बी का आपका निकल के कितना आ रहा है 33, यानी आप इसको क्या रख लो 33। और उसके बाद आपको सी का ज्ञात करना है, यानी अगर टोटल हम देखें तो यहाँ कितना आ रहा है 154 आ रहा है। तो अगर 154 से 8 3 11 की 1, उसके बाद 3 2 5 1 6 आप घटाओगे तो 4 में से 1 गए कितना आएगा 3, और 15 वो आएगा आपका 15 में से 9 गए 6, सॉरी 15 में से 6 गए 9, यानी 93। जो हमारा सी का मान कितना निकलेगा 93। अब आपसे पूछ किसका रहा, सी का हिस्सा पूछ रहा है, किसका हिस्सा पूछ रहा सी का। तो हमारा ए बी और सी का रेशियो निकल के आ गया, ए का 28, बी का 33 और सी का 93, यानी टोटल हमारी राशि कितनी है 1540। अब हमको निकालना किसका है सी का, तो सी का हमारा कितना आएगा 93। अब टोटल आपको यहाँ दिया ही है, चाहे इनको आप जोड़ लो, 8 3 11 3 14 की 4, 3 2 5 9 5 14, 14 1 15, यानी 154 आएगा। अब 154 से अगर 154 को काट दोगे 154 1 का 154, यानी 93 में अगर जब 10 का गुणा आप कराओगे कितना आएगा 930, जो आपका राइट आंसर होगा। तो आपको फिर से मैं ये सवाल बता दूं क्योंकि ये अच्छे लेवल का सवाल है और हमेशा एग्जाम में ये पूछा जाता है और हमेशा बच्चे के इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। तो आपको छोड़ना नहीं है, सवाल इसको करना है, आसानी से हो जाएगा। यानी जो ए बराबर सवाल दिया है कि ए को बी प्लस सी के हिस्सों के योग के 2/9 के बराबर हिस्सा मिला, यानी ए को बी प्लस सी के योग के 2/9 के बराबर हिस्सा मिला, तो हम बी प्लस सी को इधर भाग दे देते हैं, यानी जो हमारा ए अनुपात बी प्लस सी निकल के आएगा 2:9। फिर आगे सवाल कह रहा है बी को ए प्लस सी के 3/11 के बराबर हिस्सा मिल रहा है, तो ए प्लस बी अनुपात ए प्लस सी जब निकल के आएगा तो 3/11 आ जाएगा। अब देखते हैं बी अनुपात ए प्लस सी बराबर 3/11 है, ए अनुपात बी प्लस सी बराबर 2:9 है, दोनों का अनुपात हमने रख लिया बराबर में। अब देखते हैं अगर यहाँ टोटल करके आप देखोगे बी प्लस ए प्लस सी आपका आएगा 14, ए प्लस बी प्लस सी आपका आ रहा है 11, यानी आपका एक प्रकार से देखा जाए तो ये दोनों ए प्लस बी प्लस सी हैं। यहाँ आपका 14 दिया, यहाँ आपका 11, यहाँ मतलब अनुपात बराबर नहीं है, तो हम ए का मान 3 नहीं रख सकते, बी का मान 3 नहीं रख सकते ना, ए का मान आप 2 रख सकते हैं। अगर ये रेशियो आपस में बराबर होते तो हम आसानी से बी को 3 रख सकते हैं, ए को 2 रख सकते हैं, और जो टोटल होता उसमें से घटा देते तो सी निकल आता। अगर ये अनुपात आपके बराबर नहीं तो इनको आपको बराबर करना पड़ेगा, यानी इनका आप एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 154 आएगा। अगर आपको इसमें 11 का गुणा करा दें और इसमें 14 का गुणा करा दें, जो 14 का गुणा आप कराओगे यहाँ पूरे अनुपात में आपको गुणा कराना पड़ेगा, यानी 11 3 33 आ जाएगा, 11 ग्राम 121 आ जाएगा, 14 दूना 28 आ जाएगा, 14 9 126 आ जाएगा। यानी हमारा जो अब अनुपात निकल के आ रहे हैं वो एक्यूरेट आ रहे हैं, क्योंकि अब देख रहे हैं जो दोनों हैं इनका आप गुणा कराओगे तो बराबर आ जाएगा, इनका गुणा कराओगे तो बराबर, यानी हमने अनुपात को बराबर कर लिया है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा, यानी ए का मान आपको निकल के आ गया कि 28 हो गया और बी का मान आपको निकल के आ गया कि 33 हो गया। अब हमने देखा है कि जो टोटल हमारा कितना है 154 है टोटल, तो अब टोटल से जब हम इन दोनों का 8 3 11 3 2 5 1 6 को घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 93, यानी जो हमारा ए अनुपात बी अनुपात सी निकल के आया 28 अनुपात 33 अनुपात 93, यानी ये निकल के आया है। अब हमसे पूछ किस रहा है, सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी का हिस्सा पूछ रहा, तो सी का हिस्सा निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल राशि कितनी है 1540 गुणे सी को आप कहाँ रखोगे ऊपर, और इन सभी का योग करके कहाँ रखोगे नीचे। तो 154 से जब 154 को काटोगे 10 बार जाएगा, और 93 में जब 10 का गुणा करोगे कितना आएगा 930। ऐसे सवालों को हम एक बार ना लगा के 2 बार लगा लेंगे तो आसानी से आ जाएंगे, ठीक है।
अब देखो जो हमारा अगला है कि एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात 5:2 हो गया। क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी? तो ये जो हमारा नंबर है 46 यानी 46वां नंबर है। इसमें आपको देखना है कोई मतलब क्लब है, क्लब में महिलाएं और पुरुषों का अनुपात दिया है 3:2 यानी हमारा जो 3:2 है ये आपकी फीमेल है और ये आपके क्या है मेल है। ठीक है, तो मतलब इनका अनुपात कितना दिया है 3:2। तो हम इसको करते हैं, जैसे अगर इसको आप मान लो 3x और इसको आप मान लो 2x। ठीक है, इसको आप 3x मान लो और इसको आप 2x मान लो। अब उसके बाद ये हमारी 3x क्या है महिलाएं यानी फीमेल। अब कह रहा है इसमें 300 महिलाएं और शामिल हो गई, तो हमने इनको क्या किया 300 महिलाएं और शामिल कर दिया। तो हमारा अनुपात कितना हो गया 5:2 हो गया। अब जब भी बराबर की इस बार कोई भिन्न होती है और इस बार, तो हमेशा क्या कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई यानी तिर्यक गुणा कराते हैं। अब 2 का गुणा जब 3 में कराएंगे 2 3 6x आ जाएगा, 2 3 600 आ जाएगा बराबर 2 पंचे 10x आएगा। तो यानी जब 6x को आप बराबर के उस पार ले जाओगे तो 10x माइनस का 6x इधर आपका आएगा 600 बराबर, अगर 10 से आप 6 घटाओगे तो कितना आएगा 4, इधर कितना आ जाएगा 600। आप काटोगे कितने बार जाएगा 150 बार, यानी x का आपका मान कितना दिया है 150। तो आपसे पूछ क्या रहा है क्लब में अब महिलाओं की संख्या कितनी होगी? तो पहले कितनी थी आपकी 3, अब कितनी हो रही है? ये वाली ऊपर वाली क्या है महिलाएं हैं, यानी 5 का अगर गुणा आप 150 में करोगे तो 5 0 0 5 5 25 5 1 5 5 2 7 यानी 750 आएगा। ठीक है, तो अधिकतर लड़के ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये भी गलत नहीं, अच्छा है। अगर आपकी स्पीड है तो आसानी से आप कर सकते हैं, इसको भी मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 सेकंड में किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट नियम है। अगर इसको आप दूसरे तरीके से करना चाहे तो आसानी से कर सकते हैं। तो दिया इसमें क्या दिया था 3:2। उसके बाद ये क्या थी फीमेल और ये क्या थे मेल। अब उसके बाद कह रहा है हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई और अनुपात कितना हो गया 5:2 हो गया। अब हम ये देखते हैं, कि मतलब इसमें महिलाएं शामिल हुई तो महिलाओं का अनुपात में कोई डिफरेंट है निश्चित है। पुरुष शामिल नहीं हुए तो पुरुष का अनुपात बराबर है। अगर बराबर ना होता तो आप इसको बराबर करवाते हैं, बराबर है इसलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें महिलाएं कह रहा 3 से 5 की यानी बढ़ोतरी किसकी कितनी की हुई 2 की। अब इसमें कह रहा 2 की नहीं हुई, कितने की हुई है 300 की, यानी कितने गुना ज़्यादा इससे 150 गुना ज़्यादा। जब ये 150 गुना है तो आप इसको भी 150 गुना कर दो, क्योंकि आपकी वर्तमान की पूछ रहा है। जब 5 का 150 गुना करोगे तो कितना आपका आएगा 750, जो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकते हो। जो हमारा अगला सवाल दिया है ए और बी का अनुपात 2:3 है और बी कामा ए से 8 अधिक है। कितना अधिक है 8 अधिक है। यदि किसी संख्या के को ए और बी में प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो के का मान आपसे पूछ रहा है किसका? तो हमारा दिया है ए और बी का अनुपात 2:3 है और बी जो है ए से 8 अधिक है। यदि किसी निश्चित संख्या के को ए और बी प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो अनुपात 7:9 हो जाता है। तो के का मान ज्ञात कीजिए। यानी जो हमारा ए और बी का अनुपात दिया है, ए और बी का अनुपात 2:3 है। यानी अगर हम एक प्रकार से देखें कह रहा बी जो है ए से कितना अधिक है 8 अधिक है। तो हम इसको अगर निकालना चाहें तो ये हमारा आ जाएगा 8 दूना 16 8 त्रिक 24। हम इन दोनों संख्याओं को इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है यदि प्रत्येक में, यानी जो हमारा ए रेशियो बी निकल के नया वाला आया तो 16:24 आ गया। अब कह रहा है यदि किसी निश्चित संख्या के को
ए और बी दोनों में जोड़ा जाए, यानी जो इस पहले ए है और दूसरी हमारी 24 है, कह रहा है इसमें भी आप के जोड़ो और इसमें भी के जोड़ो, तो कितना हो रहा है आपका मान 7:9 हो जा रहा है। तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 16 9 कितना आ जाएगा 144 प्लस का 9 के बराबर 7 चौक 28, 7 दूना 14, 14 2 16 प्लस का 7 के, अब इधर 7 के को इधर ले आओ आप, 9 के माइनस का 7 के बराबर 168 माइनस का 144। अब 9 से अब जब 7 आप घटाओगे तो कितना आएगा आपका 2 के बराबर 8 में से 4 गए 4, 6 में से 4 गए 2, अगर इससे आप इसको काटोगे तो आ जाएगा 12, जो के का आपका मान आ गया कितना आया 12। तो हम आशा करते हैं अभी हमने जो पढ़ाया है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको लगता है कि हमारा पढ़ाया हुआ आपको समझ आ रहा है तो आप कमेंट ज़रूर करिए, ठीक है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और तुरंत हमारे चैनल को बड़ा करिए। अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करिए, अन्यथा ना करिए, ठीक है। धन्यवाद।